हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं दोनों का प्रूफ। आपने इसके फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, बट कभी आपने सोचा है प्रूफ कैसे होता है? कभी सोचा होगा ना कैसे ये फॉर्मूलाज आए, क्यों इस साइन अल्फा का साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है, क्यों होता है? आज मैं प्रूफ करने वाला हूँ आपको। टेन का भी साथ में क्या होता है, जब टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। हाँ, यहां से मैं प्रूफ करूंगा। ज्योमेट्री कैसे मैं प्रूफ करने वाला हूँ आज, कैसे आते हैं देखिए। सपोज एक ट्रायंगल लेते हैं। हम्म, देखो ध्यान से देखो, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो। एक अल्फा, एक बीटा। इस साइड लेंथ को हम फिजिकली डी बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, और जो कट है ना इसको हम बोल देते हैं सी। चलिए देखिए, अगर हम ये लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ डी क्या है उससे, ये क्या आएगा, डी बाई ये लेंथ आएगा तुमको डी बाई साइन, डी साइन बीटा, सॉरी डी साइन बीटा, हाँ डी साइन बीटा। सी जब निकालते तो सी पता है क्या आएगा। अब ये, और यहाँ ध्यान दो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है। बी वर्टिकल एंगल कौन सा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये भी 90 माइनस अल्फा, तो ऑटोमेटिकली ये अल्फा हो जाएगा। समझे, ध्यान दो, ऐसे अल्फा होगा ये। अब इस पे आओ, तुमको सी पता है क्या होगा। अब ये लेंथ तुमको पता है डी साइन बीटा, ये एंगल 90 है, तो सी क्या होगा, सी तुमको होगा डी साइन बीटा डिवाइड बाई, हाँ कॉस अल्फा। ये होगा तुम्हारा सी के बराबर लेंथ होगा। हाँ, हाँ, ये लेंथ कितना होगा, इतना से इतना। ऐसे नहीं बता सकते, बट हम ये कर सकते हैं, यहां से यहां का लेंथ निकाले और ये लेंथ माइनस कर दे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सी का वैल्यू पता चल गया, और ये लेंथ जो होगा ना वो होगा सी साइन अल्फा, ये लेंथ होगा। तो ये लेंथ तुमको कुछ ऐसे आएगा, डी कॉस बीटा, ये जो लेंथ इसका बात कर रहा हूं मैं, हाँ ये होगा तुमको डी कॉस बीटा माइनस सी साइन अल्फा। ये कुछ ऐसे आएंगे तुमको, ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक का तुमको लेंथ आ गया, और उससे हमने ये लेंथ माइनस कर दिया, तो बचा हमको ये लेंथ। अब ये लेंथ और साइन अल्फा, तो ये बी किसके बराबर होगा, यहाँ पे भी तुम साइन अल्फा, इस लेंथ के इंटू साइन अल्फा के बराबर बी होगा। ये तुमको कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ये बी होगा तुम्हारा। चलो थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, क्योंकि हमें और लिखना है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ, हाँ, अब तुम क्या करो, हाँ बी प्लस सी निकालो। बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी तुमको आ जाएगा डी कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस सी साइन स्क्वायर अल्फा। इसको जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ से साइन सी का वैल्यू, तुमको कुछ ये आएगा, अल्फा माइनस, हाँ ये सॉरी सॉरी, ये बी प्लस ये होगा ना, सॉरी प्लस सी। हाँ, जब सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगी इसके अंदर, तो ये तुमको ऐसा कुछ दिखेगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, डी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, डी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, दोनों मिलके। इसे तुम ऐसे लिख सकते हो ना, सी इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये तुमको कुछ ऐसे बनेगा। अब सब्स्टिट्यूट करो वहां से वैल्यू तुम डी को,
इसको तुम सब्स्टिट्यूट करोगे सी की जगह पे डी का वैल्यू ये आएगा तुमको, कुछ ऐसा दिखेगा। और डी साइन बीटा ये तुमको ऐसा दिखेगा, डी कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस ये सी कर दिए डी साइन बीटा कॉस अल्फा, ये होगा तुम्हारा बी प्लस सी। और साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ये टोटल लेंथ क्या है, बी प्लस सी है। हाँ, ये होगा तुमको बी प्लस सी, हाइपोटेनस क्या है, डी बाई डी। और बी प्लस सी तुमको पता चल चुका है, ये लेंथ है। अब इस लेंथ में अगर हम डी से डिवाइड कर दें, हाँ, अब तुमको बी प्लस सी पता चल गया, साइन अल्फा प्लस ये होगा, बी प्लस सी का वैल्यू ये रहेगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दोनों में तुम दोनों साइड तुम डी से डिवाइड मारो, ये होगा तुमको डी साइन अल्फा। अरे मल्टीप्लाई में है तो साइन अल्फा पहले लिखो बाद में लिखो, फर्क थोड़ी पड़ता है। अब दोनों यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी मल्टीप्लाई में, नीचे में भी डी, तो क्या होगा ये जब तुम निकालोगे तो ये तुमको बन जाएगा, तुमको ये सिंपल बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। दिखाओ प्रूफ तुम्हें, प्रूफ हो गया एक तुम्हारा। अब आते हैं इस पे दूसरे क्वेश्चन। अब देखो कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉस अल्फा, मान लो कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा है, होगा तुमको ए डिवाइडेड बाई डी। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ी बात है, हमने ये लेंथ निकाल दिया है, ध्यान दो हमने ये लेंथ निकाल दिया है, यहाँ पे बी निकाला था हमने, बी ये रहा, बी निकाला था, ये लेंथ तुमको ध्यान दो, जूम करो थोड़ा सा, जो दिखाना चाहता हूं मैं। हमने डी की हेल्प से ये लेंथ निकाला, ये लेंथ डी साइन अल्फा, सी को डी के फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने ये लेंथ निकाला, ये यहां से ये वाला लेंथ, ये और ये जो मैंने यहाँ पे व्हाइट की ये लेंथ हमने निकाला, ये लेंथ कितना आया था हमें, ये लेंथ तुमको ये आया था, ये लेंथ। अब इसमें फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे बी निकालने के लिए साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तब हमें बी निकला था, अगर ये तो अगर हम इसी लेंथ में अगर हम कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए निकलेगा। तो ए तुमको पता है क्या होगा, सिंपल ए हुआ तुमको कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, हाँ कॉस अल्फा से, देखो देख लो, हाँ ये इस लेंथ में कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको ये आएगा डी कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस सी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये होगा ए। और फिर सी को सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो तुम कुछ ऐसे ही मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा सा सी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो कुछ ऐसा मिलेगा, तुमको ऐसा मिलेगा ये,
ये तुमको कुछ ऐसे मिलेगा, फिर तुम सी का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे, ये तुमको आ जाएगा डी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, फिर क्या है, डी आएगा साइन बीटा, हाँ डी साइन अल्फा साइन बीटा। ये है लेंथ तुम्हारा ए का। अब फिर तुम ए बाई डी करो, सबको दिख रहा है ना? ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, इसको भूल जाओ, ये चीज पे ध्यान दो बस। ये तुम्हारा ऐसे निकलेगा, कैसे ज्योमेट्री कैलकुलेट निकालो, ज्योमेट्री को 3 बार प्रूव कर लो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वही ट्रायंगल, कुछ और नहीं किया। हाँ, ए अपॉन डी करोगे तो ये आएगा वैल्यू, क्योंकि डी सब में मल्टीप्लाई में था, नीचे आया तो डिवाइड हो गया। हाँ, और ध्यान दो कॉस अल्फा प्लस, ये था कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या था, सॉरी, कॉस अल्फा बीटा ए बाई डी, ए बाई डी के बराबर था कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ए बाई डी का वैल्यू ये आया तुमको। हाँ, एक और चीज तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं थर्ड केस पे। इसको तुम ऐसे लिखो, दोनों का एक्सपेंशन प्रूफ किया, उसको लिख दो। ठीक, हाँ, ये लिखा 10 अल्फा प्लस बीटा। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करो। अब इसमें तुम जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा की इक्वेशन में 1/cos अल्फा कॉस बीटा इसको मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। इस वाले में जब तुम करोगे इससे मल्टीप्लाई करो, और देखा ऐसे दिखेगा क्वेश्चन, ये तुमको ऐसे दिखेगा, क्योंकि कॉस बीटा कट जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक, अभी क्वेश्चन सेम यही, यहाँ पर भी यही करो, ये भी यहाँ पर नंबर में, ये और ये एक दूसरे को काट देंगे, और ये मल्टीप्लाई की ये बनाएंगे। लो तुम्हारा प्रूफ हो गया तीनों। ठीक है, 3 प्रूफ हुआ है। अब बहुत लोगों ने सर ये बताओ अल्फा माइनस बीटा, तो एक बात याद रखना, साइन के अंदर माइनस अल्फा होना, ये माइनस साइन अल्फा के बराबर होता है। मतलब साइन -45 डिग्री होगा ना, ये -sin45 डिग्री के बराबर होगा। इसका हेल्प से नेगेटिव वाला प्रूफ किया था, इसको ऐसे कैसे,
साइन अल्फा प्लस बीटा है, नहीं अल्फा प्लस गामा लेके चल रहे हैं, वहां पे प्लस लेके चल रहे हैं, गामा इक्वल टू माइनस बीटा मान लिया, पहले से मान के चल रहे हैं गामा अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा इस पे आओ, हाँ और एक और बात, कॉस माइनस थीटा ना कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन में क्या होता है अगर माइनस अंदर में हो तो बाहर में एक माइनस निकलता है, कॉस के केस में ये बराबर होता है, ये थीटा कॉस माइनस 45 डिग्री या माइनस 60 डिग्री बराबर होगा कॉस 60 डिग्री के, ये कंडीशन याद रखना, समझे। साइन में एक माइनस बाहर, वो माइनस जो अंदर का रहता है एंगल के मतलब माइनस, मान लो साइन माइनस थीटा एंगल है, तो थीटा का जो माइनस साइन होता है वो बाहर निकल आता है, इन केस ऑफ कॉस वो माइनस साइन खत्म हो जाता है। अब गामा को रिप्लेस करोगे तो ये तुम लिख सकते हो साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन माइनस बीटा, इसमें तुम ऐसे लिखेंगे साइन माइनस बीटा इक्वल साइन बीटा, अरे कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा, ये तुमको ऐसा रहेगा। यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा बाहर, क्यों आया, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अब गामा की जगह पे पुट कर दो अल्फा माइनस थीटा, समझे। और एक और बात, ये टेन में भी लागू होता है, टेन थीटा, एक मिनट, टेन माइनस टेन थीटा इक्वल टू टेन माइनस थीटा, होता क्यों है साइन, क्योंकि साइन के चलते होता है ये कंडीशन, टेन के अंदर भी लागू होता है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये याद रखना सब। चलो समझ गए होगे, क्लास एंड करते हैं।